बहुत पहले ही से भी गरीब आदमी है। नमस्कार, मैं पप्पू यादव फिर आपसे एक बार पटना आरा के बीच बीटा पंचायत कटेश्वर, जहां आप मासूम बच्चे को देख रहे हैं, परसों गैंगवार में हमने एक अपनों को खोया। 3 बेटी 2 बेटा मासूम, शायद कुछ दिनों के बाद इनकी जिंदगी को देखने वाला पड़ोसी भी ना हो। प्रत्येक दिन लगातार हत्या पे हत्या। मैं लगातार आपके बीच मुजफ्फरपुर गैंगवार की घटना के बारे में और बेगूसराय गैंगवार की घटना के बारे में बताता रहा हूं। इस बीच कटिहार पुलिस कांड, गंज में 3 निर्दोष बच्चों की पुलिस के द्वारा पीट के हत्या, दरभंगा में दंगा के नाम पर गांव में घर में बिना महिला पुलिस के प्रवेश कर नंगा करके महिलाओं को पीटने की घटना, और इस बीच लगातार मर्डर। मैं आज गाजीपुर के घटना के बाद और कह करके मार देना, और आज नीलेश मुखिया की हत्या जमीन माफिया, बालू माफिया, शराब माफियाओं के द्वारा। कुछ दिन पहले यही नीलेश मुखिया जब सुरक्षा को लेके जा रहे थे तो एक वीडियो वायरल हुई थी राइफल और रिवॉल्वर की, और आज 7 गोली दिन में दीघा थाना से सिर्फ 200 मीटर दूर अपराधियों के द्वारा उन्हें गोली मारी गई। मुझे तो उम्मीद नहीं है कि वो बच पाएंगे। रैपिड एक्शन फोर्स लगी हुई है, और 2 दिन पहले इस पंचायत के एक राजेश्वर राय जी, राम विचार राय जी, जिनकी हत्या बालू माफियाओं के दहशत फैलाने के कारण गांव पर अंधाधुंध गोली चलाने की प्रवृत्ति से कर दी गई। यह कोई अचानक नहीं होता है। आप लोग लगातार बालू माफियाओं के किस्से सुनते रहे। मैं 84 से 84 में मुखिया बना था। दुर्भाग्य सौभाग्य से मुझे बाहर से आना नहीं था। मेरी पढ़ाई दुनिया के लिए हो रही थी, और मैं बिहार आ गया। तब से लेकर के पटना का केंद्र बिंदु राजनीति का मनेर रहा है। इस इलाके में मैं उस समय में हम आते थे जब राम नगीना बाबू, राम जयपाल जी, राम लखन जी, क्या ऐसे सामाजिक सुरमाओं ने समाज को बांटकर कई सारी चीजें, कई परिस्थितियों की राजनीति यहाँ चलती रहती थी। मनेर कहावत है कि हमेशा से संपन्न, प्रबुद्ध और पढ़े लिखे जादुओं का एक जगह था, लेकिन अब मनेर बेटा, जो आप जानते हो, ये एजुकेशन का हब, फैक्ट्री का हब लगातार बनने के प्रयास में है। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि जो यह इलाका है मसौरी के किस्से आपको याद होगा। नक्सल का ये इलाका रहा है। हम लोरिक सेना की बात करें या हम कुर्मी सेना की बात करें, उस वक्त
जब बेलछी की घटना घटी थी उस वक्त हम बक्सर जेल में बंद किए गए थे। 9 महीना मुझे नजरबंद किया गया था। उसके पहले से लेकर के आज तक इस इलाके में एक छोटी छोटी सेना, कहीं पर कुर्मियों की, कहीं पर जादवों की, कहीं पर भुनियारों की, कहीं पर राजपूतों की, इस तरह की कई किसान और सामाजिक कारणों से सेना बनता चला गया। और लगभग पटना के यह इलाका, मुझे याद है सबसे पहला नरसंहार के गांव में 90 में हम गए थे, आरा, और लगातार जब जब नरसंहार हुए तो रात के 2 बजे हम पहुंचे। 90 के बाद और 90 के पहले का इंदिरा गांधी के आना याद करिए, और सारी उठा करके पानी में इंदिरा गांधी का हाथी से जंप करके चलना एक नरसंहार हुआ था दलितों का। तब से लेकर के यह इलाका नरसंहारों के लिए जाना जाता है। 2 साल पहले सिपाही राय और फौजी के बीच गैंगवार हुई थी। कोरोना के पहले याद कीजिए, मैंने उस वक्त भी यह सवाल किया था, जब हम पूरे भारत और बिहार के हर अस्पताल में हम जा रहे थे, जब रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की पूरे देश में कमी थी, मेरे लिए एक ही सवाल था, इंसान को बचाना। ना मेरे मुंह पे पट्टी थी, ना मेरे हाथ में ग्लव्स, और हर लाश को हम उठाते थे। उस वक्त की ये घटना, जब मैंने आपसे सवाल किया था कि कब तक, डेहरी ऑन सोन के सोन से लेकर उससे दूर, और पहाड़ के गिट्टी से लेकर सासाराम, औरंगाबाद, गया, जहां आज भी पानी पीने के लिए लोग तरस जाते हैं। आजाद हिंदुस्तान के बाद हम पानी पीने के लिए डेली हम धरना देते हैं। कुछ दिन पहले हम गया में पानी के सवाल पर धरना दिए थे। लगातार 84 से लेकर आज तक 40 साल सड़कों पर किसी न किसी इशू को लेकर लाठी खाना। सदन में मगध के पानी के सवाल को लेकर के कितने बार हम लोगों ने बंद किया। झूठ के नींव पर खड़ी राजनीति, जाति के उन्माद और मजहब और धर्म के बीच में नफरत पर खड़ी राजनीति विकास को कभी आम आदमी का हिस्सा नहीं बनने दिया। ना तो एजुकेशन, ना तो हेल्थ, ना तो जस्टिस, ना तो राइट ऑफ वर्क, ना राइट ऑफ एजुकेशन, ना राइट ऑफ वेल्थ। हमें रोजगार से हमारे जीवन को नहीं जोड़ पाए। मुट्ठी भर माफिया। धीरे धीरे जब बिहार का बंटवारा हुआ तो हमारे पास बालू, खेती, जमीन के अलावे कुछ नहीं बची। शराब बंद होने के बाद एक शराब की तस्करी हम लोगों ने शुरू की और होम डिलीवरी बॉय तक हम लोग पहुंच गए। आज बिहार में नेता, पदाधिकारी, माफिया, दलाल, सिर्फ ये 4 आदमी को जिंदे रहने का राइट है। ना तो कोई माँ सुरक्षित है, ना तो कोई बेटी सुरक्षित है। हर दिन किसी न किसी बड़ी घटनाओं में, छोटी घटनाओं में मैं जाता हूँ। अभी मीठी सिंह 9 साल की बच्ची को बलात्कार करके अपने ही घर में गाड़ देना, और ईसी सिंह MBA की लड़की को छत्रभुज स्थान में बेच देना। बेगूसराय में एक दलित बच्ची को नंगा करके 1.5 घंटा तक पीटना। डेढ़ करोड़ लगभग मजदूर बिहार से 14 करोड़ में बाहर जाके मजदूरी करना। हमारे पास कुछ नहीं, ना कोई फैक्ट्री, ना किसी के पास ज्यादा खेत। मैं
जीता जाता उदाहरण हूँ, जिस पप्पू के पास 9,000 बीघा जमीन और उसके पास 100 बीघा जमीन ना हो। याद करिए, जिसके पास 2 बीघा जमीन होगा, जिसके पास कोई उम्मीद नहीं होगा, पढ़ाई कंप्लीट चौपट हो गई हो, फैक्ट्री ना लगता हो, रोजगार ना हमें मिलने की कोई संभावना हो, रोजगार नेताओं के राजनीति का बलि चढ़ जाता हो, और आम आदमी की आर्थिक आजादी, राइट ऑफ वर्क, सियासत के जाति के पर बलि चढ़ जाता हो, और उस प्रदेश में मनेर, डोरीगंज, छपरा का इलाका, बेटा से लेकर सोन नदी के उस डेयरी तक से लेकर यहाँ तक बहुचर्चित माफियाओं का साम्राज्य, अपनी सरकार, मुखेर कानून, शासन से भी ज्यादा ताकतवर, कानून भी इन ताकतवर लोगों की रखेल हो जाए, लोकतंत्र यदि भीड़तंत्र में बदल जाए, फिर संविधान की क्या जरूरत है, फिर किसी सरकार की क्या जरूरत है। जब किसी धर्म, मजहब, जाति, समूह का भीड़तंत्र हमारे जीने के, आम आदमी के जीने के तरीके पर, उसके मुस्कुराने पर हमला करता हो, तो क्या हम इसे लोकतंत्र कहेंगे? हर दिन किसी न किसी माँ की उम्मीद, उसके कंप्लीट रूप से मांग से सिंदूर, किसी न किसी बेटी का सपना, किसी न किसी बहन की कलाई का सूख जाना। क्या आपने कभी सोचा कि इस जहां पर मैं खड़ा हूं, 100 से ज्यादा मौत किसी के न बेटे का, किसी घर के पिता का, किसी घर के भाई का, किसी घर के रिश्तेदार का। आखिर क्यों? क्या बिहार में कोई सरकार नहीं है? क्या बिहार में कोई कानून नहीं है? क्या बिहार इन 5 रसूखदार लोगों के लिए ही बनी है? क्या बिहार की राजनीति में वोट की राजनीति सिर्फ राइफल, 47, 56 और ताकतों से चलेगी? क्या जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास के लोग हैं, क्या उन्हें जीने का कोई राइट नहीं है? चलिए, गरीब की जिंदगी तो वैसे ही हमारे लिए कुत्ते से बदतर है। नेता, अमीर और ताकतवर लोगों के एल्सिशियन कुत्ता से भी बदतर जिंदगी लगभग इस बिहार में, इस देश में 92% गरीब जीते हैं। अब किसान तो रही नहीं, या तो बटेदार, या तो बंधुआ मजदूर, या तो दहाड़ी मजदूर, या सिर्फ किसी तरह एक बच्चों पर कट्ठे में जमीन की हिस्सेदारी। हम इसको किसान नहीं कह सकते। और किसान का भी मर जाना, किसान भी बिहार से चौपट, पूरे भारत में किसानों की उम्मीद ही खत्म कर दिया भारत सरकार ने। और बिहार में सारी फैक्ट्रियों का खत्म हो जाना, हमारे पास दूध के अलावे, फूड प्रोसेसिंग के अलावे कुछ नहीं बचता हो। या तो दूध है, या तो फूड है, या तो मछली है, या तो मखान है, या तो धान है, या तो गेहूं है, या तो मक्का है। कहीं मक्का, कहीं मखान, कहीं माछ, कहीं दूध, कहीं आम, केला, लीची उत्पादन करने वाला इलाका। लगभग जो काश्तकार है उसके पास फसल अब नहीं के बराबर है। सोचिएगा
लोग यह सोचते हैं कि कल किसकी जिंदगी चली जाएगी, कल मेरा पिता लौट के आएगा कि नहीं। इस डर के बीच, अभाव के बीच, आतंक के माहौल के बीच क्या जिंदगी मुस्कुराने के लिए बची है? क्या एक परिवार को चलने के लिए बची है? बस हम चल रहे हैं, हम रेंग रहे हैं। 6,000 रुपया पर कैपिटा इनकम, 5 किलो 10 किलो अनाज पर आम आदमी का जीना। 6,000 रुपया से ज्यादा किसी के जेब में 92% लोगों के घर में नहीं होना, लेकिन इन नेताओं के घर में माफिया और अपराधियों के द्वारा आम आदमी के दहशत की बदौलत जो पैसा वसूले जाते हैं, इन लगभग नेता लगभग दलों को मिलता है। और इसी बालू जमीन शराब के पैसे से लगभग दल चुनावी राजनीति करते हैं और गरीबों को खरीद कर पैसे के बदौलत अभी एक विधानसभा 350 करोड़ रुपया खर्च हुआ कर्नाटक में। आप सोचिएगा, पप्पू यादव को जीतने के लिए यदि 20 करोड़ रुपया की जरूरत हो, क्या ये लोकतंत्र है? 6 बार आपने हमें सांसद बनाया, 1 बार एमएलए, 3 बार मैडम को। हम लोगों ने कोशिश की ईमानदारी से जीने, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, बिना किसी जाति धर्म मजहब के, सिर्फ इंसानियत के लिए जीने का प्रयास किया। फिर एक बार इस गांव में आके मैं इनके दर्दों को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। क्या आप में लड़ने की जज्बा खत्म हो गई? क्या आप में आवाज देने की जज्बा खत्म हो गई? क्या आप में मरने की जज्बा खत्म हो गई? जब कोई समाज का आवाज बंद हो जाए तो समझना नेता पागल हो गया, नेता निरंकुश हो गया। जब सड़क पर लड़ने की हिम्मत खत्म हो जाए तो समझना लोकसभा और विधानसभा गूंगी हो गई और देश के लोकतंत्र अब नहीं बचेगी। कब तक ये गोली की गूंज से मनेर, बीटा और आरा का यह इलाका, आम आदमी का जीवन सुकून से नहीं जी पाएगा। मैं अपनी ही सरकार से पूछना चाहूंगा, छपरा के हर मौत में जाते जाते मैं थक चुका हूं। इतने मुखियाओं की हत्या, लगभग 4 दर्जन से ऊपर मुखिया, जिसमें 3 दर्जन से ऊपर मुखिया के गांव में जा चुका हूं। हमारी सरकार के कान पे जू क्यों नहीं रही? मुजफ्फरपुर नॉर्थ बिहार का सबसे बड़ा हॉट, हर नेता साम्राज्य कायम करना चाहता है मुजफ्फरपुर, मेरी साम्राज्य इस पर हो। उसी तरह कुछ नेता बालू पे साम्राज्य कायम करना चाहते हैं, कुछ माफिया अपना आधिपत्य चाहता है। भगवान जाने 9 वाले को क्या मिलता है क्या नहीं मिलता होगा। कभी 9 में गोली मार के पानी में डुबा दिए जाते, कभी 9 को काट के डुबा दिए जाते, लेकिन कभी भी मेरी सरकार इस सॉल्यूशन को नहीं ढूंढती है। क्या सरकार से कोई ताकतवर इस दुनिया में हो सकता है? आखिर सरकार की नीयत इतनी खराब क्यों है? सरकार की नीति इतनी खराब क्यों होती है? किसी भी नेताओं की इच्छा शक्ति मर क्यों जाती है? आखिर इस एमपी एमएलए को क्या जो कंप्लीट कायर, कमजोर और निपुंसक टाइप के हो, सिर्फ घरियाली आंसू बहाने के लिए राजनीति करने के लिए जाए? उसके पास लड़ने की जब सत्ता होती है, जब एनडीए की गठबंधन थी ऊपर से नीचे तक, तब भी सैकड़ों लाशें गए, तब भी घरियाली आंसू ये बहाते हैं। क्या हम लोग ऐसी व्यवस्था को नहीं बदलना चाहिए? यह सवाल है मेरा। क्या इस परिवार को 20 लाख रुपया नहीं मिलेगा? कब तक 47 एक साथ 400, 300, 500 का ग्रुप 2 थाना, 3 थाना, 4 थाना आने की हिम्मत नहीं जुटाता है?
जब तक दिन में 300-400 STF ना आए, किसी की औकात नहीं है कि हम नदी के उस पार, नदी के बीच में जाकर उससे लड़ने की वो चैलेंज कर सके। कई बार पुलिस के साथ इनकाउंटर, कोई परवीन बीरू, कोई अवनीश, कोई सिपाही, कोई फौजी, कोई ढेरू, कोई गेरू, कोई शेरू, कोई डेडू, समय समय पर इस तरह के नामों को सुनते हैं। और अताइयों का तो अंत स्वाभाविक है, हो के रहेगा। बदलने वाला व्यक्ति ही दुनिया बदलता है, बदला लेने वाला नहीं। बदला लेने वाले का इतिहास दुनिया में मिट गया है। हमेशा बदलने की तारीख तय करता है इंसानियत की खुशी और उसकी मुस्कुराहट को। मैं आया हूं उस व्यक्ति से कहने कि आप अकेले नहीं, जो अलाउद्दीन के चिराग हैं। आपने कोई ऊपर से लिखा के नहीं आया है। आपके गोली पर आम आदमी की जिंदगी लिखी हुई है और किसी और गोली पर आपकी जिंदगी ना लिखी हो, ऐसा तो नहीं है ना। जाना तो आपको ही है, जाएंगे भी आप, लेकिन हम अपील करते हैं कि आप किसानों पर जबरन अपनी ताकत का एहसास ना कराएं। दुर्भाग्य है कि मैं सरकार का हिस्सा नहीं बन पाया हूं। भगवान से मनाइए कि मैं कभी एक बार हिस्सा बनूं, या तो मैं रहूंगा या तो आप लोग रहेंगे। रात के 12 बजे से सुबह तक यदि बिहार के सारे अपराधी और माफिया को जब तक मैं नहीं मिटाऊंगा, तब तक अन्न और पानी पप्पू यादव के मुंह में नहीं जाएगा। मेरी लड़ाई कंप्लीट रूप से इस बिहार के आम आदमी के लिए, इस बिहार के बेटी और माँ के लिए, इस बिहार के आने वाले पीढ़ी के रोजगार, उसकी जिंदगी के लिए, जहाँ डर ना हो, जहाँ हर लोग आजाद हो, जहाँ हर बच्चा पढ़ना चाहता हो, जहाँ हर बच्चा 40,000 रुपया कमा सके। हमारी लड़ाई ऐसी व्यवस्था के खिलाफ है। मैं नीतीश कुमार जी से आग्रह करूंगा और विशेष तौर पर लालू यादव जी से कि क्या आप दोनों आदमी के घर के बगल में पटना में लगातार हमारे ही लोग मारते जा रहे। सरकार भी मेरी, 3 दर्जन से ज्यादा मुखिया भी मेरे मरे। लगभग मौत हमारे ही घर में, हमारे ही समाज में, या तो यादव, या तो ओबीसी, या तो दलित। बलात्कार की घटना भी लगभग कमजोर और गरीबों के घर में, किसी औरों के घर में नहीं। क्या आपके मन पर असर नहीं पड़ता? आपको क्या लगता है कि हम लोग आलोचना के पात्र नहीं बन गए? हम लोग के साथ लगभग जाति नहीं छोड़ दिया? क्या हमें इस गंभीरता से नहीं लेनी चाहिए? कब तक आप पुलिस के हाथ को बांध के रखेंगे? कब तक हमें शूट एंड साइट का ऑर्डर नहीं देंगे? कब तक ये गैंगवार मुजफ्फरपुर की चलती रहेगी और हर पत्नी का पति और हर माँ का बेटा, हर बेटा और बेटी का सपना मरता रहेगा? कब तक पुलिस की जुल्म होगी? कब तक आम आदमी के घर के बच्चे अभाव में जिएंगे? यह सवाल मेरा है। लालू जी, नीतीश जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं, चित भी मेरी, पट भी मेरी। इधर खाई, इधर गड्ढा, इधर काटूं तो मैं, इधर काटूं तो मैं। क्या हम माफियाओं के साम्राज्य को मिटाने में कमजोर हो चुके हैं?
हम चाहते हैं छपरा हम लोगों का घर है, मनेर हम लोगों की ताकत है, आरा पटना हमारे जीने का माध्यम है। हम सबको मिलकर इस इलाके को माफियाओं से आजाद कराना चाहिए। या इस इलाके के हर लोग, किसी भी जाति धर्म वर्ग के लोग आजादी चाहते हैं। दूर दूर से यहाँ माफिया आके साम्राज्य कायम करता है। आप इस बच्चे को देखिएगा, मैं उम्मीद करता हूँ आपके आंख में आंसू होंगे। कल इसकी बेटी की शादी होगी, शायद बिना पिता के और बिना खुशी के अभाव में इसकी बच्ची की डोली जाए। क्या वो मेरी बेटी नहीं है? इसीलिए मैं सरकार से उम्मीद करता हूं कि 20 लाख रुपया इस परिवार को मुआवजा, इस दोनों गैंग पर एसपीडी ट्रायल और अविलंब कार्रवाई, नदी थाना को मजबूत करने का प्रयास, एसटीएफ को लगातार बालू एसटीएफ बना करके एक बड़ी ताकत के साथ माफियाओं के खिलाफ पदस्थापना, ताकि उस एसटीएफ का काम सिवाय माफिया और बालू माफियाओं के खिलाफ दूसरी चीज ना हो। हम सरकार से मांग करते हैं, बालू जमीन माफियाओं के खिलाफ एक अलग कोर्ट, एक एसटीएफ बाहिनी की अलग पुनर्गठन, ताकि आम आदमी का खेत पर जबरन बालू काटकर उनकी जिंदगी को खत्म ना किया जा सके। एक तो हम गेहूं के अलावे मेरे पास कोई उम्मीद नहीं थी, अब तो उस खेत में भी हमारे पास कलाई, कभी कलाई होता था, गेहूं, फिर कोई एक आध फसल छोटी मोटी हो गई तो हो गई, उसके बाद दूसरी कोई फसल की उम्मीद नहीं। क्या हम किसान को सुरक्षित नहीं करेंगे? हम सबको मिलकर अपने किसान, अपने परिवार को सुरक्षित रखने का एक किसी भी कीमत पर संकल्प लेना चाहिए। हम इस संकल्प के साथ इस गांव से जाएं कि हम जब तक इस गांव की पूरी हिफाजत, इस इलाके के लिए एसटीएफ की प्रतिनियुक्ति और लगातार रात दिन पेट्रोलिंग की व्यवस्था, मजबूत पेट्रोलिंग, छोटी मोटी पेट्रोलिंग नहीं, मजबूत पेट्रोलिंग जो इस 300-400 को लड़ने की हिम्मत पैदा कर सके, ऐसी पेट्रोलिंग की व्यवस्था, ताकि हम लोग दिन और रात अपने बच्चों के लिए अच्छी सी कमाई करके एक परिवार को समृद्ध बना पाए। मेरा आग्रह है कि अविलंब या तो वो मरे, या नहीं तो जेल में डाल के 3 महीने के अंदर एसपीडी ट्रायल हो, फांसी की सजा हो, और इस इलाके की सुरक्षा की व्यवस्था संकल्प के साथ आगे बढ़े। मैं इसी व्यवस्था के साथ पुनः मैं थोड़े देर के बाद आपसे नीलेश राय की घटनाओं के साथ कुर्जी अस्पताल से मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा प्रणाम हृदय से आप स्वीकार करें। शुक्रिया।